सभापति जी। डिस्कशन ऑन रेलवेज, नीरज शेखर। सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कहने से पहले मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, इसलिए पहले ही आग्रह कर लूं आपसे। भारतीय रेलवे पे बोलने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि इसमें मैं लगातार पिछले, जब से मुझे याद है भारतीय रेल में चलने का मौका मिला है, पिताजी के साथ भी, और जब से राजनीति में आया हूं, बलिया मैं भारतीय रेल से ही जाता हूं। जो सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूं जो पिछले कुछ सालों में हुई है, जो परिवर्तन आया है, वो स्वच्छता है। स्टेशनों पे, ट्रेनों में, क्योंकि मुझे याद है मैं लगातार कई सालों से चलता आया हूं ट्रेनों में, जब हमारे विदेशी पर्यटक उसमें चलते थे तो उनको कई बार उन लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया, जब जानते थे कि एक सांसद हैं, तो कई बार उन लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया कि टॉयलेट साफ नहीं है, हमारा रिजर्वेशन होने के बाद भी बैठने को ठीक से नहीं मिलता है। तो ये जो परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। स्टेशन पे जो स्वच्छता है, मैं आप सब लोग उसको देखते होंगे कि उसमें बदलाव आया है। स्टेशन साफ रहने लगे हैं। रेलवे लाइन, पहले रेलवे लाइन की तरफ कोई देख नहीं पाता था। स्टेशन में वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्वच्छता है रेलवे स्टेशनों में, ट्रेन में, सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं ये है, जो ट्रेन में चलते हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन का जो अपग्रेडेशन है, जो बोल रहे हैं माननीय सांसद जी, आप गुजरात का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में जो स्टेशन बने हैं, जो विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन बने हैं, उसके लिए मैं बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, इस विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां कोरोना काल से में हर चीज का कटौती हुई है, लेकिन वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं की, लगातार इसको बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,000 करोड़ होता था, जो आज बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गया है। ये दिखाता है कि हम लोग कितने प्रतिबद्ध हैं, कि हम लोग काम करना चाहते हैं रेलवे के लिए, जिसमें साधारण लोग ट्रैवल करते हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं, जो मैंने देखा है, और मैं बार बार उस बात को उठाता आया हूं लगातार जब से मैं सदन में आया हूं, कि किस तरह जनरल बोगी जो होती थी, 2 होती थी, और उसमें चलना बहुत ही मुश्किल है। जिस स्थिति में लोग उसमें चलते थे, वो आप देख लेंगे तो इतनी भयावह स्थिति होती थी, लोग एक के ऊपर एक चढ़े होते थे। मैं इसके लिए भी रेलवे का आभारी हूं कि 2 की जगह अब 4 बोगियां जनरल बोगी चलने लगी है, इसके लिए भी बधाई देता हूं। मैं बार बार ये बात उठाता था, कई सालों से मैं ये बात उठा रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो गति शक्ति जो शुरू हुआ है, जिसके लिए कार्गो टर्मिनल बनेंगे, जो कम से कम 100 टर्मिनल बनेंगे अगले 3 सालों में, जहां पे कार्गो के लिए काम किया जा सकेगा। वंदे भारत जो ट्रेन चलने वाली है, 400 ट्रेनें नहीं चलेंगी अगले 3 सालों में। ये दिखा रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, उसके लिए जो रूट तय किए गए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो दिल्ली से कलकत्ता का जो रूट है, उस सबसे ट्रैफिक उस पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। तो मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि इस रूट पे भी हाई स्पीड ट्रेन जरूर होनी चाहिए, इसका आग्रह आपसे मैं करता हूं। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जरूर कहूंगा, और डबलिंग के बारे में, क्योंकि इससे बलिया, जहां से मैं आता हूं, गाजीपुर, मैं कई साल से ये बात उठा रहा था। मेरे को याद है कि 2010 या 11 में मुझसे, जब मैं लोकसभा में था, तब कहा गया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग होगा इस रूट का, जो बनारस से छपरा का है। ये पिछले 2-3 सालों में ये जो काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ वहां पर,
और डबलिंग का काम भी मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का और रेलवे विभाग का। मैं लंबा चौड़ा मुझे माननीय हमारे मुख्य सचेतक जी का आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने जो समय दिया है, इसलिए मैं बलिया के पे आना चाहता हूं। बलिया के लिए जो और गाजीपुर के लिए मैं जो कहना चाहता था उस पर आना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। कई स्टेशन छोटे छोटे वहां ताजपुर है, रेवती है, चितबड़ा गांव है, अब कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं, कई उनको हॉल स्टेशन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हॉल स्टेशन होने से वहां के जो लोगों का एक सम्मान की बात से उन्होंने जोड़ लिया है कि पहले हमारा पूरा स्टेशन था, अब उनको हॉल स्टेशन किया जा रहा है। विशेषकर ताजपुर के लोगों ने वो अपने अभिमान से उन्होंने जोड़ लिया है कि माननीय मंत्री जी से गुजारिश करिए कि उसको हॉल स्टेशन ना किया जाए। वहां पर मुझे जहां तक मुझे पता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नाम, अगर स्टेशन था, सदियों से स्टेशन आ रहा है ताजपुर का, रेवती का, चितबड़ा गांव का, तो उन लोगों को एक कष्ट हो रहा है इससे कि उसको अब हॉल स्टेशन किया जा रहा है। तो आग्रह करूंगा इसमें अगर मंत्री जी देखें और उनको पूरा स्टेशन रहने दिया जाए। एक बात मुझसे कहा कई हमारे पूर्व सांसदों ने, मंत्री जी मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक दिन सबको पूर्व होना है। ये एक सत्यता है कि सब लोग एक दिन एक्स एमपी होंगे। उन लोगों का सबसे बड़ा जो कष्ट है आज रिजर्वेशन का है माननीय मंत्री जी। उन लोगों को खुद आना पड़ता है और उन लोगों को एक पासपोर्ट भी दिया गया था पहले कि उसका उपयोग हो सके, लेकिन खुद आना पड़ता है, फिर उनको चिट्ठी भी लिखवानी पड़ती है, चिट्ठी डीआरएम को देनी पड़ती है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सभी माननीय हैं सारे सांसद, पूर्व सांसद, उनके लिए कम से कम ये सुविधा दी जाए कि वो अगर वो रिजर्वेशन अपने लिए मांगते हैं तो उसका रिजर्वेशन हो जाए और उनको सुविधा हो उसमें। इसका आग्रह मैं करूंगा आपसे। बलिया रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण करने का और कई चीजें, छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पे कुछ पैसे दिए गए थे, वो कोरोना के पहले दिए गए थे, अभी काम थोड़ा धीरे हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, बलिया 1942 में आजाद हुआ था, हम 75वां साल मना रहे हैं इस बार आजादी का, लेकिन 1942 3 जिले स्वतंत्र हुए थे 15 दिन के लिए, उसमें बलिया एक माना था, इसीलिए बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। तो बलिया के लिए विशेष ध्यान रहे, वहां के रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण के लिए कहा गया था। मैं उसके लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। एक अनुरोध में बार बार जब भी मुझे रेलवे पे बोलने का दो चीजें बस, जब भी मुझे रेलवे पे बोलने का मौका मिलता है मैं बार बार ये अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और भारत सरकार से भी। 1975 के महानायक स्वर्गीय जयप्रकाश जी के बारे में वो है, उनका जन्मस्थली बगल में ही है, बकुलहा वहाँ एक स्टेशन है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि इसलिए कभी ना कभी ये मेरा जो इच्छा है और हम सभी बलिया के लोगों को और पूरे देश के लोगों का ये है कि वो बकुलहा स्टेशन जयप्रकाश जी के नाम से हो जाए। और कोई बड़ा स्टेशन नहीं है माननीय मंत्री जी, छोटा स्टेशन है, लेकिन सबकी उससे एक लगाव है कि जयप्रकाश जी। और ये मैं बात दोहराना चाहूंगा कि जब माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी वहां गए थे तो उन्होंने भी ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र का सिताब दियरा कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा और इस रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जाएगा और वहां पर हम लोग जेपी के नाम से उसको करने का काम करेंगे। मैं यही सब चीजें कहना चाहता था। मैं फिर से यही अनुरोध करता हूं, बलिया, गाजीपुर, इनका बहुत योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। और 1942 की जब गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो का, तब आंदोलन हुआ था और ये सब क्षेत्र ने बड़ा काम किया था। तो अब 75 साल हो रहे हैं हमारे, तो इनमें विशेष रूप से आपका ध्यान रहे, यही अनुरोध और आग्रह आपसे करना चाहता हूं। मैं सभापति जी का आभार करता हूं, मुझे समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट स्पीकर श्री डेरेक ओब्रायन। Sir,